कृष्णपाद गना ललितां श्रीशाखान्वितं श्यं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है। आज हम वही वैष्णव एटिकेट की वैष्णव सदाचार की जो चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इनके पास है दे डिड नॉट जॉइन अबर आकाश प्रभु, इनके पास है वो राजीव प्रभु। I think Kamaraju will have Prabhu. अच्छा कामराज प्रभु, Uh, yes, Prabhuji. यू आर एबल टू शेयर इट। Uh, Prabhuji, which one? वैष्णव एटिकेट। Yes, Prabhuji. Prabhuji, can you reshare in WhatsApp or so that I can project? हरिबो। Prabhuji, I'll share, Prabhuji. I'll share. I think you will get it. You see once in your. Yeah, yes, Prabhuji. Otherwise, I'm sharing in the chat. Okay, Prabhuji. Yeah, then I will take from there. How to share in the chat? Or you can share me in WhatsApp, Prabhuji. I'll share. For that, then my laptop I need to open. Oh, okay. Then chat is. There is a way how to do it. I am not getting how to find Prabhuji, got it, Prabhuji. I'm downloading. it. Got it, na? Yeah. Probably is this हम अच्छे गुणों का ध्यान आराधना अवस्थाओं के में शपोष लग Vaishnava etiquette and manual? This one book, lifestyle manual, probably this book. हाँ हिंदी मैन्यूअल हिंदी में है। Prabhuji, till प्रवचन वर्ग आरती नहीं वो सब हो गया। व्यक्तिगत व्यक्तिगत आदतें हम व्यक्तिगत आदत उसमें हमने 6 7वां 13 नंबर पेज देखिए। व्यक्तिगत आदत में हमने शायद 7 नंबर तक नहीं 10 तक किया है शायद।
11 नंबर से। ओके, तो हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पे थोड़ा जूम जूम इन करिए प्रभु जी, 11 नंबर से। तो हमने वैष्णव सदाचार में हम मंदिर में प्रवेश करने का, मंदिर में दर्शन करने के हिसाब से नियम के बारे में चर्चा किया। और उसके बाद किस प्रकार के वेशभूष, किस प्रकार की ना बोलने का तरीका, ये सब के बारे में बताया। और यहाँ पे जो व्यक्तिगत आदत में लगभग देर आर मेनी पॉइंट्स इन दिस व्यक्तिगत आदत। तो हमने भगवान के दर्शन कैसे करना है, आरती कैसे करना है, इस सब के बारे में भी सुने हैं। अभी व्यक्तिगत आदत है। तो रिसेंटली हम एक सीनियर डिवोटी से हम लोग सुन रहे थे, विजयवाड़ा में से आचार्य रत्न प्रभु स्वयं आए थे। लगभग एक हफ्ता थे वो प्रभु जी, हम सबको सत्संग दे रहे थे। एक्चुअली सीनियर के संग लेना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो इससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, परंतु जब वैष्णव के संग में आप रहने लगते हैं रेगुलरली, सुनने सुनने लगता है सुनने लगते हैं, उसमें एक्चुअली हमको समझ में आता है कि वैष्णव सदाचार किस प्रकार होना चाहिए, क्या क्या चीज है हम सुधरने का मौका मिल रहा है। हाँ, हाँ। तो और विशेष करके सुनने का आदत रहते हैं। सुनने का, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ ना, देयर आर टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड डू। आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी और फिर आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है, तो आपको दो इम्पोर्टेंट चीज करना चाहिए। हम तो रेगुलर सुनते हैं साधु सा ना, सत्संग करो, उसमें श्रवणम कीर्तनम करो। मैं उस एस्पेक्ट्स में नहीं बता रहा हूँ, बट बिहेवियरल एटीट्यूडियल एस्पेक्ट्स में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टू थिंग्स विच वी शुड ऑलवेज हैव, जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष करके बढ़ना नो प्रगति करना चाहते हैं। हाँ? व्यक्तिगत जीवन में भी बढ़ने का इच्छा रखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ, समय की हिसाब से पूरा दुनिया परिवर्तन हो रहा है। आ, और उसको प्रभावित करने के लिए कृष्णमय भक्ति में हमको भी क्या करना चाहिए? हाँ, आ, बदलना चाहिए वक्त के हिसाब से। परंतु वक्त के हिसाब से बदलने में हम अपने जो फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, जिसके ऊपर हम अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, उसको बदलना नहीं चाहिए, पर प्रगति करना चाहिए कि किस प्रकार हम इस दुनिया की हर एक कोने में, दुनिया की नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे आप रहते हैं उस कोने में, हाँ, जितना संभावना है भक्ति में, भक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रगति करना चाहिए। तो इसलिए दो इम्पोर्टेंट चीज हमको फोकस करना है व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि हम हमेशा तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए। हाँ, बहुत बार हम बोलने का इच्छा रखते हैं, हाँ, अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं या फिर हमारे सोच को बताते हैं, हमारे विचार को डिस्कस करते हैं, बट हम दूसरों से सुनने का आदत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लर्न टू हियर, दूसरों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम लर्न करने के लिए कह रहे हैं, लर्न मतलब बहुत बार हम सुनते हैं बट एक पर्टिकुलर कोने से सुनते हैं, जो अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो हम एक विचार को लेके शायद अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, और अपने कर्म के हिसाब से कर्म भुगतते हुए ही भी साक्षात्कार मिलता है, क्योंकि भक्त है ना, भक्त को नेचुरली कुछ साक्षात्कार होते हैं। भगवान अपने श्रवण कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से साक्षात्कार देते हैं। बट उस साक्षात्कार बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छा है कि साक्षात्कार हो रहे हैं कुछ कुछ चीज,
बट उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर व्यू को लेके चले जाते हैं, उस हिसाब से हम दूसरों को सुनते हैं, बिकम सेलेक्टिव, वी बिकम वेरी सेलेक्टिव इन हियरिंग। हाँ, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे। हाँ, जो हमको मतलब नहीं लग रहा है वो नहीं सुनेंगे। यू कैन स्टॉप द शेयर स्क्रीनिंग वेन एवर आई एम स्पीकिंग। उसके बाद फिर हम, थैंक यू। तो सुनने का आदत रखना चाहिए। बहुत कभी कभी सेलेक्ट हो जाता है, कभी कभी हम इंफॉर्मेशन को आ, हमारे हिसाब से प्रोसेसिंग करते, समझने का प्रयास नहीं करते। सुनने में समझना चाहिए जो दूसरों बता रहे हैं। उस समय विशेष करके आपकी हृदय की तरफ से, दिमाग की तरफ से ओपन रहना चाहिए। हाँ, शायद ये भी संभावना हो सकता है, हम जो सोच रहे हैं वही नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में प्रगति होने के लिए भी और भक्तिमय जीवन में भी प्रगति होने के लिए वी शुड बी रेडी टू हियर। हाँ, सुनने में बहुत केयरफुल रहना है किन से सुन रहे हैं। बट ये प्रिंसिपल जब हम वैष्णव से सुनने में भी क्या होते हैं, हम बहुत डिलीट कर लेते हैं, ओमिट कर लेते हैं। ओमिट करने से भगवान हृदय के हिसाब से भी आपको साक्षात्कार नहीं दे दे पाते। सी इफ यू डोंट लर्न टू हियर with a broad mind, then naturally you also stop receiving instructions from Paramatma, from within. वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चले जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बढ़ना है तो सुनना है। हाँ, बढ़ना है तो सुनना है। सुनने में समझने के हिसाब से सुनना है, समझाने के हिसाब से नहीं सुनना है। हाँ, बहुत बार समझाने के हिसाब से भी सुनते हैं ना, हम सुन लेते हैं, उसमें कुछ पॉइंट लेते हैं, उस हिसाब से अरे ये नहीं प्रभु अब ऐसा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है जीवन में। लाइफ में हम हर प्रकार की चैलेंजेस से गुजरते हैं, कभी पर्सनल लाइफ का हो सकता है, कभी सर्विस का हो सकता है, कभी आपकी साधना के हिसाब से हो सकता है, कभी ये भी फैमिली के हिसाब से भी हो सकता है। तो वो सब में आपको क्या सुनने का प्रयास रखना, सुनना है। वी शुड बी रेडी टू हियर, लर्न टू हियर। ये भी एक लर्निंग है, एक स्किल है ये सुनने, सुनना भी एक स्किल है। हम्म, बोलना स्किल नहीं है। हाँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो उसमें समझने के हिसाब से होना चाहिए। और जितना हम ओपन रहेंगे, नेचुरली क्या देखते हैं कि वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक इन ए फार एंड वाइड। सो श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना किया है, इस्कॉन न्यूयॉर्क में, इसे स्टोर फ्रंट, स्टोर फ्रंट, तो लोग स्टोर फ्रंट देख रहे हैं, बट प्रभुपाद ने इंटरनेशनल संस्था देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था देख रहे हैं, और स्टोर फ्रंट को नहीं देख रहे। हाँ, तो विजन ऑफ ए प्योर डिवोटिस इज ऑलवेज वेरी ब्रॉड। तो शुद्ध भक्तों की जो दिव्य दृष्टि है वो बहुत विशाल है, और इसलिए हमको सुनना है। सुनने से हम समझेंगे कि ब्रॉड माइंडेड होके क्या चल। तो सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अपने प्रगति अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का है कि खुद के सेल्फ, व्हाट यू कॉल इट इज, हिंदी में रिसर्च नहीं, रिव्यू, खुद का रिव्यू करना है। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कोई कुछ इसके ऊपर बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। सेल्फ रिव्यू, और यू डू पर्सनल आत्म मंथन। आत्मा मंथन। ओके, भक्तिविनोद ठाकुर इसको कहते हैं, वो कहते हैं एवरी एकादशी करने के लिए।
एवरी एकादशी, एवरी 15 days बेसिकली उनकी प्रिंसिपल है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? सेल्फ रिव्यू, इंट्रोस्पेक्ट। आत्म समीक्षा। हाँ, आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा, ठीक है। आपने गूगल में देखा थे? यस सर। तो बहुत बार हम बहुत सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं। हाँ, हाँ, वो भी सेलेक्टिव हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वी हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड इन हियरिंग फ्रॉम वेरी ना सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल जो प्रगति करने का है कि दैट इज नो इंट्रोस्पेक्टिव इन वंस लाइफ, हाउ मच what I am doing, what I how am I doing. सो भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर कहते हैं कि हर एक 15 दिन में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए किससे लिए, किसके लिए आया हूँ, हाँ, किसकी सेवा करने आया हूँ, हाँ, क्या साधना करने आया हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं ये क्यों पद में आया हूँ, हाँ? उसी प्रकार मैं ऐसा पर्टिकुलर लाइफ में आगे क्यों स्टेप लिया हूँ। मतलब मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी बने, तो ब्रह्मचारी क्यों बना हूँ, हाँ, क्यों बनना चाहता हूँ, हाँ, क्यों बनना चाहते हैं एक बात है, बनने के बाद भी 10-15 साल के बाद भी सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए, है ना, मैं क्यों बना है, व्हाट इज द रीजन आई ज्वाइंड। बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिंग विल हेल्प यू टू बी फोकस्ड, है ना, अब नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। यस, आप सिंसियरली सुन रहे हैं सीनियर से, उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, बट अप्लाई किस लेवल तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हम बेसिक श्रवणम कीर्तन में भी क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। देखिए कुछ समय तक अपने श्रवणम के ऊपर ज्यादा अटेंशन मत दीजिए, हाँ, जपा के ऊपर अटेंशन मत दीजिए, कीर्तन के ऊपर अटेंशन मत दीजिए। अटेंशन मतलब जस्ट कैजुअली डू। हाँ, अब देखिए कैजुअली जपा करिए, कैजुअली मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, कैजुअली करिए, आप देखिए बाद में अब पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगा। शायद आपने ऑलरेडी डाइवर्ट होके दूसरा दिशा में चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ व्हाट यू कॉल इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आत्म समीक्षण, हाँ, ये आत्म समीक्षण करने का चीज। सो ये दो प्रिंसिपल्स, हाउ मच वी अप्लाई इन आवर लाइफ, दैट मच वी ग्रो। सो क्योंकि ना ये परमात्मा हृदय के अंदर में भी है, परमात्मा बाहर भी है। परमात्मा गुरु तत्व के रूप में बाहर है, और परमात्मा परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में अंदर है। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या हो रहा है बेसिकली, हम जो परमात्मा हृदय के अंदर है, हाँ, उनकी ओर जा रहे हैं, हाँ, उनकी ओर, हाँ, उनकी समीक्षण में जा रहे हैं, उनके उनके समीक्षण में जा रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग क्लोज टू हिम व्हेन यू डू इंट्रोस्पेक्शन। उसी प्रकार जब हम नो रेडी टू हियर, दूसरों से मेच्योरली सुनने का ब्रॉड माइंड रखे, ओके, ओपन माइंड। हमारा ब्रॉड माइंड नहीं होते पहले, हमारा नैरो माइंड ही नहीं होते, बट जब ओपन रखते हैं इट कैन बिकम ब्रॉड। उस ब्रॉड माइंड में जब हम सुनेंगे इनसे गुरु तत्वों से, हाँ, हाँ, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, हाँ, तो इन सब गुरु से, और अब भक्त भागवत में देखेंगे हमारे वो 24 गुरुज, हाँ, अवंती ब्राह्मणा, हाँ, 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर सेक्शन है। व्हाट ही लर्नड फ्रॉम द नो, सो हम शायद ये गजेंद्र मोक्ष के बाद हम वो लेंगे, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट ही लर्नड सीइंग द 24 थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। सो वी शुड बी रेडी टू लर्न, ओके। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि वी आर कमिंग क्लोजर टू कृष्णा विदाउट, है ना, बाह्य रूप में भगवान नो परमात्मा किस रूप में हमको हाँ, दर्शा रहे हैं, दर्शन से माध्यम से, हाँ, हाँ, दूसरों गुरु तत्व के माध्यम से। तो सो उनकी ओर हम समीक्षण हो रहे हैं, उनके क्लोज में हम जा रहे हैं।
समीप में जा रहे हैं. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. So introspection means it will help you to grow within, and ready to hear, the maturity to hear, and understand and go ahead. That will help you to grow without. ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों. ठीक है? तो इसलिए वैष्णव सदाचार में हमारे परिवर्तन, हमारे जो प्रवर्तन किस प्रकार है, उसे बहुत मायने रखते हैं. हम वैष्णव समूह में किस प्रकार हम खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. आप सबका एक आइडेंटिफिकेशन होता है. देखिए, आपके एक टैग, एक तप्पा. ये एक होता है कि आप एक तप्पा अपने सोसाइटी ने आपको दिया है, अपने जिस तरह कार्य करते हैं. I think the society also gives a label to you, based on the way you work outside. Similarly, वैष्णव समूह में भी आपको एक तप्पा मिलता है आपकी आपकी व्यवहार के माध्यम से. और बहुत बार ये बदलना बहुत मुश्किल है. एक व्यक्तिगत जीवन में एक कोई तपा दे दिया ना, बहुत. और विशेष करके आपकी सीनियर्स, आपके जो सीनियर्स है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन आपके ऊपर दे दिया ना, वो एक बाय डिफॉल्ट वो हो जाता है सबके सामने. दैट इज हाउ यू आर नोन, दैट इज हाउ यू आर सीन, दैट इज हाउ द पीपल विल ट्राई टू रिलेट विथ यू. उस हिसाब से. तो therefore we are very very careful how we what you call dispose nahi, what you call, but how we keep our, how we present ourselves within the Vaishnava community. उस हिसाब से ये बहुत वैष्णव सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है. और विशेष करके ये जो सेक्शन यू कैन शेयर नाउ प्रभु जी, कामराज, व्यक्तिगत आदतें, उसमें हमने व्यक्तिगत आदत के माध्यम से आपके आइडेंटिफिकेशन बन जाता है. ठीक है. तो हमने 10 नंबर तक पढ़ा है. बाद में भक्त लोग इसके ऊपर और को एक बार ऐसी हम लोग चर्चा करते हैं, पर बाद में भक्त को एक बार इस रिव्यू करना चाहिए. इंट्रोस्पेक्शन, ये वैष्णव सदाचार के जो मैनुअल है ना, इट इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन. हाउ मच, which one to how much I am able to follow. कौन सा चीज इसमें मैं किस लेवल तक, किस स्तर तक हम प्रयास कर रहे करने के लिए. you can make a diary out of it and check out your levels of how much you are following the Vaishnava Sadachar. This can be a personal exercise. So हमने 10 तक पढ़ा है, अभी 11 नंबर से हम पढ़े. ठीक है. क्या कोई पढ़ना चाहता है 11 नंबर? एक मिनट, मेरा आई थिंक इधर ये राइट. यस हरे कृष्ण प्रभु. यस पंकज. भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें. किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं. या विशेष करके ब्रह्मचारी को तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन. ब्रह्मचारी को ना सब कुछ मिलता है, मतलब सब कुछ भीख में मिलता है. वो भीख मांग के जीते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारी को इस तरह भीख मांग के जीने. जैसे मैं जिस लैपटॉप के सामने में खड़ा होके, कोई भक्त ने मेरे को भीख में दिया है. जो भी चीज यहाँ यूज कर रहा हूँ ये सब भीख में मिला है. तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, मैं उस नम्रता भाव में रहूंगा. और उस सोचते रहूंगा कि ठीक है, इसको एक सही ढंग से उपयोग करना है. गृहस्थ को ये बहुत मुश्किल होता है. उनको नेचुरली एक अभिमान रहता है कि मैं कमाया हूँ, या फिर मेरे को हक है, मेरे को राइट है, मेरा ऊपर वाला, मेरा पिताजी या फिर मेरा दादाजी से मिलना है ये सब. तो जिम्मेदारी मतलब आपके आश्रम की इस हिसाब से आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए. ये इस प्रकार की
मान रखना ये मेरा है, मैंने कमाया खुद का, वो ठीक है जब तक उसको आप भगवान की सेवा में लगा रहे। खुद की संभोग में लगाएंगे ना, क्या करेगा, जिसके ऊपर आप गर्वित रह रहे, जिसको मैं कमाया करके सोच विचार कर रहे, वही चीज आपको डुबाएगा। चाहे वो पैसा भी हो, चाहे आपका नाम यश जो भी है। कभी कभी ब्रह्मचारियों के जीवन में एक वस्तु के ऊपर शायद अटैचमेंट नहीं रहेगा, बट कमा हुआ नाम यश, इसके ऊपर बहुत अटैचमेंट रहते हैं। कमा हुआ पोजीशन, इसके ऊपर अटैचमेंट रहते हैं, और वो रखते हैं कि मैंने खुद कमाया इस पोजीशन। तो उसमें क्या होता है, विशेष करके जब वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो परफेक्ट एंड गुड। भगवान उनको और भी पोस्ट पोजीशन देंगे, और भी रेस्पेक्ट इस सोसाइटी में देंगे। परंतु जिसको सही ढंग से यूज नहीं करेगा, देखिए वही चीज, वही नाम यश ना उसको डुबा देगा। हाँ? उनको भी नहीं पता चलता है कि ऐसा कैसे रिवोल्ट हो गया, तो मेरा मुड़ गया पूरा। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, हम जो जिम्मेदारी पूर्वक, मतलब हम सही सलामत उसको भगवान की सेवा में लगा रहे। तो अब मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, एसेट, यू हैव मेनी एसेट्स विद यू हैव इंटेलिजेंस, आपके पास बुद्धि है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास ज्ञान है, ना आपके पर्टिकुलर जीवन में कुछ कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके कुछ स्किल सेट है, वो उसको वी हैव टू इंश्योर, हमने इंश्योर करना चाहिए। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करना चाहिए इसको मैं श्रील प्रभुपाद और गुरु की सेवा में लगा रहा हूँ कि नहीं। हाँ, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ISKCON's responsibility. It's not your family responsibility to engage your talents and skills in the service. It's your own individual responsibility. जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ, और उपयोग करने के समय परसेंटेज भी क्लियर रखना चाहिए। ओके, पर सेल्फ सस्टेनेंस 25%, remaining 25% can be for the people, or for the related stakeholders, you can say। उस चीज को कमाने में आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पीपल इन्वॉल्व है जो इस एस्पेक्ट में, स्टेक होल्डर्स, उस हिसाब से उसका। एंड रिमेनिंग 50% जो है अब भगवान की सेवा में लगाना है। मान लीजिए इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट योर मनी, आपने मनी कमाया है। एक मैं जानता हूँ एक परिवार ना, विजयवाड़ा में कुछ डिवोटी है, तो हम लोग रथ यात्रा में हम इंस्पायर किया था, अरे रथ यात्रा आ रहे हैं, रथ आ रहे हैं, तो आप लोग कलेक्शन करना चाहिए ना। तो सब पर कॉन्ग्रेगेशन को टारगेट दिया है ना, आप ना भगवान की सेवा में लोग को, आपकी कांटेक्ट में जो भी है उन सबसे मिलो। जैसे अभी भद्र पूर्णिमा आ रहा है, भागवतम की, इसके बारे में भी अभी टारगेट लेने के लिए आपकी कॉन्टेक्ट्स में, पर्सनल भागवतम भी लेना है, और आपकी कांटेक्ट में लोग को इंस्पायर करके भागवतम लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से हमने भक्तों को ना एक कुछ कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स, कुछ स्पिरिचुअल लिटरेचर टारगेट्स ना वो देते हैं। इससे क्या होता है, तो देयर टू थिंग्स, इस तरफ के टारगेट देने से क्या होता है ना, एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट responsibly dealing with the assets which they have, money। When you give a target to a congregation devotee, अरे you raise funds for the project, आप एक प्रोजेक्ट के लिए संपत्ति फंड रेज करिए, तुरंत वो क्या होगा ना, you will responsibly use the finances which he has। Otherwise just becoming a devotee ना, you are saving a lot of money per monthly basis। एक मंथली बेसिस में आप बहुत पैसा बचा के रख रहे हैं। कम से कम एक हफ्ता में व्यक्ति क्या करता है, अपना परिवार के साथ कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट में जाएगा, खाएगा पिएगा, उसमें आप मान के चलिए 2000 या फिर 1500 तक जाएगा। मान लीजिए कोई मार्केटिंग गया है या फिर कुछ देखने गया, तो
भक्त बनने से क्या होता है ना, ये सब सेविंग हो गया, ये सब बच गया आप। एंड स्पेशली किसी व्यक्ति का बुरा आदत है ना, बुरा आदतों में और पैसा खो जाता है, पर ये सब वक्त बनने से देख के सेव हो गया। हाँ, तो यू बिकम प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी अनवांटेड थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर यूजिंग फॉर द राइट कॉज। आप रॉन्ग कॉज के लिए यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब नहीं कि आप राइट कॉज के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ऐसा और एक स्टेटमेंट होता है, जस्ट बिकॉज somebody else इज रॉन्ग डजंट मीन दैट यू आर राइट। हाँ, दूसरा गलत है इसका मतलब है कि आप सही हैं। तो आप मान लीजिए गलत चीज नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप सही चीज कर रहे हैं। सही चीज करने के लिए जिम्मेदारी उठना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी उठाना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो। अपने सेवा के हिसाब से भगवान के सेवा के लिए जिम्मेदारी उठना चाहिए। therefore I always tell, take some responsibilities, take some financial targets for supporting the project, very important, and also take some preaching targets। प्रीचिंग के हिसाब से भी आप बस समय, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किस प्रकार आप लगा रहे हैं आपके समय, वो भी डिफाइन करते हैं। हाँ, आप कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि नहीं। हाँ, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हम इस भौतिक दुनिया में अपने पैसा कमा रहे हैं, फैमिली को देख रहा हूँ, खाना पीना देख रहा हूँ, बस हो गया है। वो तो पशु जंतु भी कर रहे हैं ना अपने हिसाब से। हम अपना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके उसका और ना ये मेंटेनेंस भी कॉम्प्लिकेट हो गया। अदरवाइज even if animals are maintaining their families nicely, without studying, without working, like us, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। बट आप कर रहे हैं मतलब स्किल्स दिया है भगवान ने मनुष्य जीवन में, उसको आप कृष्ण भावनामृत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और उस चीज को प्रचार करने। सो प्रीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल्सो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस हिसाब से हमको ये करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि मैं क्या कर रहे थे, हाँ, सब भक्तों को बताया था, अरे आप लोग दीजिए टारगेट्स। तो सबने टारगेट लिया है। फिर सबने अपने कॉन्टैक्ट रिलेटिव्स, जस्ट आप फोन में जाइए, एक एक करके स्क्रॉल करिए, बहुत लोग मिलेगा आपको। शायद आपने उनको कांटेक्ट कभी नहीं किया क्योंकि पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है शायद उनको उनके साथ डील करने का। मे बी मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आपके पास है वो ऑब्लिगेशंस है। हाँ, लाइफ में कुछ ऑब्लिगेशंस है, अरे करना पड़ता है। बट उनको भक्ति में लेके आने का मौका भी हो सकता है, होगा। तो ऐसा डिवोटी ने बहुत लोग को कांटेक्ट किया। करने के बाद एक पर्सनल से हमने अभी रथ यात्रा हो गया, उसको पूरा इनकम का रिपोर्ट आया, कौन कौन फंड कलेक्शन कितना किया है। तो ये पर्टिकुलर एक फैमिली है, इसके पास हमने देखा, रिव्यू देखा, तो वो कलेक्शन बहुत अच्छा किया। बढ़िया किया। अपना टारगेट जो लिया है उसी हिसाब से किया, परंतु उसमें अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनको बुला के अरे बात किया, अरे प्रभु जी, आप तो कमाते हैं बहुत, आपने सेवा भी बहुत किया है। देखिए, जब तक खुद की हृदय की तरफ से पेन नहीं होता है ना, हाँ, फिर वो सेवा सेवा नहीं है। हाँ, सेवा प्रभु जी कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी, आराम से कर रहा हूँ मैं, मतलब वो सेवा नहीं कर रहे आप। हाँ, सेवा मतलब एक कमिटमेंट, मतलब आपको एंग्जाइटी होना चाहिए, कुछ दर्द होना चाहिए हृदय में। हाँ, जब खुद की पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो दर्द होगा, वो दर्द से आपकी शुद्धिकरण होता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आप खुद उस पर्टिकुलर सेवा के हिसाब से अपने खुद को समर्पण किया, तो दूसरों से आप बोल सकते, यू कैन कमांड। You don't have to request people, you can just by your activity you can command others. So very important. So we have to take personal responsibility of using the things in Krishna's service. 50% of our time, 50% of our finances, 50% of our skills, we must prepare a plan to engage in Krishna service. Very important. You don't have to, it's not the service only happens in the temple ISKCON. अब मंदिर में जाएगा तो ही सेवा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सेवा कर पाऊंगा प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद मिशन के लिए आप कोई भी परिस्थिति में है, किधर भी है, वो करना चाहिए। और विशेष करके ब्रह्मचारियों को most important is that they must set a personal example in their
service contribution and maintaining the assets. बहुत बार गृहस्थ ना वेरी केयरफुल रहते हैं क्योंकि खुद कमाया ना, हाँ, वो खुद आम भाव है, मेरा है करके, तो उसको सही सलामत इस्तेमाल करते हैं। परंतु बहुत बार ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो भीख में मिला वो गारंटीड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। हाँ, फॉर ग्रांटेड लेने के चक्कर में क्या होता है, व्यक्ति नो ही मे वेरी केयरलेसली डील विद द थिंग्स। चाहे वो ना ना- चाहे वो जो सर्विस अपॉर्चुनिटी जो दिया है, कभी आपको शायद क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर आपको एक सेवा दे दिया है, वो आप ग्रांटेड ले लेंगे। उस ग्रांटेड लेने के चक्कर में होता है वी बिकम वेरी कैजुअल और वेरी केयरलेस इन दैट सर्विसेज। हाँ, हाँ। उनको लगता है कि अरे ये तो मिला है, तो मिलने वाला है, मैं तो रह रहा तो मिलेगा, ऐसा कभी पोस्ट पोजीशन भी मिल सकता है ऐसा डिमांड के हिसाब से। देन व्हाट हैपेंस, वी बिकम वेरी careless. We don't understand the pain which people take in order to get that particular service opportunity. और very few people get। हम तो लगता है कि अरे मैं मेरे लिए बना है सेवा, ऐसा भी सोच विचार हो जाता है कभी। And similarly about the assets and the finance and the funds, we have to be very careful in utility. In fact, we should ensure that we don't misuse uh, misuse the finances and things, misuse the properties which we get in the service of the Lord, we get in donation. So we are very careful. We should be think twice before taking something from someone. Before taking something, ये principle बहुत important है। सब भक्त अपने आश्रम के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। Think twice. Do I really need it? And second thing, no, think twice about this. Do I really need it? Do I need it? Check with someone very close to you. उनसे चेक कर लीजिए, अरे ये जरूरी है क्या मेरे लिए। दूसरा है कि ठीक है ये मिलेगा, तो पहले सोचना है इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उसका क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, ले रहा हूँ, ठीक है, कैसे एंगेज। एनी टाइम वी गेट डोनेशन, एटलीस्ट आई एम वेरी क्लियर, whenever a donation comes, I first identify the cause of it. Sometimes we raise donation for a cause. हम एक कॉज के लिए डोनेशन रेस करते हैं। भक्तों से बोलते हैं अरे प्रभु जन्माष्टमी आ रहे, थोड़ा सेवा में दो करके हम एक कॉज बताते हैं। कभी कभी ऐसा कॉज के बिना भी पैसा आता है, तो इमीडिएटली उसको कॉज टैग करना चाहिए, टू टैग ए कॉज टू इट, especially brahmachari, ना, that very important. If you don't connect it to some cause, ना, then you use for personal self gratification. आप खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे उसको। हाँ, वेरी डेंजरस। हाँ, नॉट एट ऑल गुड लाइक दैट। सो वी हैव टू हैव ए कॉज फॉर इट। हाँ, and then they have to set this example as well. Grihasthas, they should take responsibility. Okay, ब्रह्मचारी को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाते हैं। हाँ, कोई नहीं है प्रभु, आप कर लीजिए ना। हाँ, है ना, बैठे बैठे आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। हाँ, ब्रह्मचारी रहेंगे, आप ऐसा कोने में चले जाए प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे आप। हाँ, बट बनने के बाद वो एग्जाम्पल सेट करने में हालत खराब होता है। एंड फॉर दैट वी हैव टू हैव दिस प्रिंसिपल्स इंटैक्ट। क्या प्रिंसिपल यहाँ बताया, भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार की खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने का सहायक है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसलिए ईशोपनिषद के जो प्रिंसिपल है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद इस पट में एलॉबरेटली बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर दोज हु आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, engaging the assets. It's not just sampatti, matlab it's not about wealth, it's about name, fame, positions which you get in service of the Lord. Okay, next 2 points पढ़िए। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? यस प्रभु। कौन? रोशनी माता जी? यस प्रभु जी। या
सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। रीड द नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट लाइन। चोरी न करे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना बहुत सिंपल है, लगता है कि अरे ये तो मैं आराम से करता हूँ, बट एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए क्या है। नेक्स्ट वन है, अपशब्द ना बोले, हाँ, और झूठ ना बोले। 14 और 15, 16, दूसरों से ईर्ष्या ना करे। हाँ, ईर्ष्या का वह प्रिंसिपल बाद में पढ़ेंगे, बट ये चार चीज। हाँ, और फिजिकल अपेयरेंस, बिहेवियरल एंड वर्बल। हाँ, है ना, फिजिकल, बिहेवियरल एंड वर्बल। हाँ, ऑल थ्री थिंग्स। हाँ, मनसा, वाचा, कर्मणा, और फिर तन मन, और इस हिसाब से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फॉलोइंग दिस। ओके। स्वच्छ कपड़े के बारे में ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा था, कैसे हम जो कुछ प्रिंसिपल्स लग सकते हैं जीवन में। जैसे जिस कपड़े से आप सोते हैं उस कपड़े को दूसरे पर्पस के लिए यूज मत करिए। हाँ, या फिर इमिडिएटली उस कपड़े से और कुछ कार्य मत करिए। जिस कपड़े से आप बाहर घूमते हैं और घर पे रहने के या मंदिर में रहने के समय अलग पहन के रख सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल मेंटेन करेंगे तो क्लीननेस मेंटेन होगा। हाँ, स्वच्छता मेंटेन होगा। और उस हिसाब से जैसे मैंने कपड़े के बारे में बताया था पहले, हाँ, जो धोना चाहिए, पानी से ही स्वच्छता आता है। हाँ, पानी ही स्वच्छता लेके आते हैं। हाँ, मन के स्तर पे भी, शारीरिक स्तर पे भी पानी स्वच्छता लेते हैं। तो पानी के हिसाब से ही स्वच्छ कपड़ा धो के पहनना चाहिए। We should not remain in a one particular dress wearing for day after day. Not good. Uh, Very important. We maintain a fresh. Second, uh, यहाँ पे बोले चोरी ना करे। हाँ, चोरी ना करे। सी स्टीलिंग प्रोपेंसिटी सबके अंदर में है, स्टीलिंग। हाँ, सबके अंदर में, क्योंकि ये कृष्ण में है। हाँ, कृष्ण में चोरी करने का, उमाकांत चोर है। हाँ, चौराष्ट्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कृष्ण चोर है। भगवान कृष्ण भगवान में है तो नेचुरली हर एक जीव में रहते हैं चोरी करने का। हाँ, कुछ लोग को बहुत लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं इसलिए चोरी नहीं करते। मिलेगा तो करने वाला हर एक व्यक्ति होता है। कभी क्रेडिट चोरी करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट। हाँ, दूसरों ने किया हुआ क्रेडिट को चोरी करते हैं। ये आदत बहुत ज्यादा रहते हैं सब, है ना। मतलब हमारे कुछ ग्लोरी नहीं है, बस दूसरों ने किया तो उसको हमने क्रेडिट ले लेते हैं, चोरी करते। कभी अनग्रेटफुल रहने के हिसाब से हम बहुत चोरी करते हैं। हाँ, चोरी, चोरी का आदत। चोरी मतलब ना दूसरों का संपत्ति है, दूसरों का है, मेरा नहीं है, गुरु का है, कृष्ण का है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ना बिजनेसमैन को, अरे तुम जो भी कमा रहे हैं इतना हम के साथ कमा रहे हैं, ये भी बात समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी आपने बना रहे इससे ना, वो सिलिकॉन का ना, मतलब बेसिकली वो कांच बनाते थे। यूज्ड टू मेक ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास, बट ग्लास इज मेड फ्रॉम द सैंड। हाँ, प्रकृति में जो मिलता है उससे बनता है ग्लास। तो उन्होंने टन टन, लाखों टन के हिसाब से वो सैंड को लेते थे अर्थ से, फिर उससे ग्लास बना देते। हाँ, तो बेसिकली वो चोरी कर रहे हैं ना। प्रभुपाद उनको कहा तुम तो चोर है, बड़ा चोर है। कभी कभी कोई छोटा चोर रहते, कोई बड़ा चोर रहते, कोई बहुत ग्रॉस चोर रहते, कोई सटल चोर रहते। पर चोरी करने का आदत सब में है। इसलिए वेरी केयरफुल, डोंट टेक अननेसेसरी क्रेडिट, बोस्टिंग वन सेल्फ। खुद के ऊपर बोस्ट करना है ना। बोस्टिंग वन सेल्फ, ऐसा हो गया। क्या होता है ना, बहुत बार हम जो ज्यादा बोलते हैं कम करते हैं और ज्यादा करने वाला कम बोलते हैं।
क्योंकि ज्यादा करने वाला को बोलने का जरूरी नहीं है ना, बोलने का मतलब उनको खुद को बोलने का जरूरत नहीं है, अपने कार्यों से दिखाते हैं। तो ज्यादा नहीं करते, वो बोलते हैं अरे ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वो हूँ करके। बट वो सब चोरी किया हुआ चीज है। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल नॉट गेट इन टेंडेंसी ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। एक बार आदत बन जाते हैं ना स्टीलिंग का, छोड़ना मुश्किल है। समटाइम्स यू सी वेरी वेरी बिग पीपल, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, कुछ अच्छा मिल रहा है ना, कोई अनर टेंशन है, उसको चोरी करने का देखते हैं। एक बार आदत बन गया, फिर ऐसा नहीं कि उनका नीड है, वो नीड नहीं है, परंतु वो चोरी करने का आदत से नहीं निकलते। और कहते हैं अपशब्द, वर्बल के हिसाब से अपशब्द ना बोले और झूठ ना बोले। हाँ, ये भी। सो दीज ऑल आर एडिक्शंस। वंस यू एडिक्टेड है ना, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। अपशब्द, वल्गर वर्ड्स। See, I hope devotees don't use vulgar words. By chanting regularly Krishna Nam, your tongue will taste Krishna. And once you taste Krishna's name, Vaishnava's name, and you glorify devotional service, you glorify the Lord, उससे क्या होता है, नेचुरली आपकी जो टंग है ना, इट विल डेवलप डिस्टेस्ट फॉर speaking vulgar words. And it's very important, each one of us should feel bad if even if you get a thought of a vulgar word. एक vulgar word के thought भी आया ना, we have to be very careful, है ना। So that means something going wrong. Maybe we are not given up our bad habit, or maybe हमने शायद सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में vulgar अपशब्द। वो क्या होता है ना, पूरा एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर लेते हैं अपशब्द। अपशब्द बोल विशेष करके वैष्णव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव में करेंगे तो अपराध के रूप में हो जाता है वो। अपशब्द बोलना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट यूजिंग एनी बैड वर्ड्स। एंड जैसे मैंने पहले कहा ना, बैड वर्ड्स नहीं यूज कर इसका मतलब नहीं कि गुड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सो किसी का आदत नहीं है गलत अपशब्द बोलने का, इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत मधुर बात करते। मधुर बात करने का भी आदत रखना चाहिए। We should able to appreciate whenever you see a Vaishnava for first time, after a long time, you should appreciate him, or at least ask his well-being. प्रभु कैसे हो आप, कैसे चल रहे हैं। और आपने उनके बारे में रिसेंटली कुछ सुना हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बोलो बहुत अच्छे। कुछ गड़बड़ हुआ उसको नहीं बोलना चाहिए। इमीडिएटली हम कहते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हारी लाइफ में, मैं का क्या तुमने गड़बड़ कर दिया, ये सब चीज वैसा बात नहीं करना चाहिए, वो भी ऑफेंसिव होता है। इट इज ऑल्सो कंपेयर्ड लाइक ए बैड वर्ड्स। यू डोंट अप्रिशिएट वैष्णवास ऑन अ रेगुलर लाइफ, देन यू, वो आदत नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ झूठ ना बोले, झूठ ना lie is very dangerous. Lie can break all your trust and relationships. Right. और देखिए, एक बार झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने में ना वो 10 झूठ बोलना पड़ता है। और विशेष करके आपके सीनियर्स के सामने तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको कुछ कहा, अरे प्रभु व्हाट इज दिस, कभी हमको खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, है ना, बेसिकली वही होता है। खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, बट आप बचा नहीं पा रहे हैं खुद को। क्या कर रहे हैं आप, और खुद को नंगा कर रहे हैं झूठ बोलने से। हाँ, हाँ। सी, झूठ बोलने से खुद को छुपा नहीं रहे हैं, खुद को और नंगा कर रहे हैं। खुद की जो इज्जत है, खुद के ऊपर जो संबंध है, गहराई संबंध, वो सब टूटने वाला है। हाँ, अकेला, हाँ, कंगाल बन जाएगा, है ना, कंगाल। झूठ बोलने से कंगाल बन जाता है व्यक्ति, कोई इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना?
हमने एग्जाम्पल बताया था ना, कुछ पहले भी बताते थे, जो दयाराम प्रभु हम सबको बताया था। व्हाट इज दैट इज नेम? एक प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मेरे को पता नहीं। ही वाज इन्वॉल्व इन इलिसिट अफेयर्स। अपने सेक्रेटरीट में ही एक यंग गर्ल के साथ, अपने मतलब स्टाफ में एक यंग गर्ल के साथ अफेयर्स रखे थे। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम एंड बिकेम ए बिग न्यूज। वो बहुत बड़ा न्यूज हो गया। और उसके बाद कमिटी बैठाया उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस सब चीज को लेकर। तो इन्वेस्टिगेशन में लगभग उन्होंने लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्चा किया है खुद को सही है ना एस्टैब्लिश करने के लिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनके साथ रिलेशन नहीं है करके। बहुत पैसा खर्चा किया। फिर भी टू एंड फ्रो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, मतलब कोर्ट हियरिंग चल रहे थे, वो पूरा हियरिंग के बाद हियरिंग के बाद फाइनली कुछ समय के बाद क्लियर हुआ कि उन्होंने खुद झूठ बोल रहे हैं खुद को बचाने के लिए। तो पूरा अमेरिका में उस समय पीपल बिकेम वेरी अपसेट विथ हिम, वो प्रेसिडेंट के साथ। अपसेट इसलिए नहीं हुआ कि वो अफेयर रखा है, क्योंकि अमेरिका में अफेयर्स नॉर्मल है। म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट में अफेयर रखना इज नॉट इज क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर देम, इट इज सिंफुल। हम शास्त्र के हिसाब से पाप है, बट उधर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या, वो भी प्रेसिडेंट है तो वो भी एक ह्यूमन है ना, एक मैन है ना, सो नेचुरली विल हैव अफेयर्स। ऐसा अंडरस्टैंडिंग है लोग का पहले से। बट प्रॉब्लम किधर हुआ है कि उन्होंने गलत किया है, बट खुद को बचाने के लिए, हाँ, खुद की जगह ना, खुद की पोजीशन को बचाने के हिसाब से वो डरा हुआ है, खुद की गलत को छुपाने के लिए झूठ बोला। ये झूठ बोला करके किसी अमेरिकन को सह नहीं पाया। हाँ, तो इमिडिएटली नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको पूरा निकलना पड़ा बाहर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कंगाल बन गया ना, कंगाल बन गया, सबके सामने नंगा हो गया वो। हाँ? तो एक झूठ को ये छुपाने के लिए एक झूठ बोलने से दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। वैसा वैसा करके और एक समय आता है जहाँ पे आप खुद को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बोलते बोल बोल के, है ना, फिर नंगा होना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग विराम करेंगे अभी, बिकॉज हमारे इधर, कि मैं कलकत्ता में हूँ, तो वी विल हैव टुमारो संग एट अरुणा प्रभु हाउस। मैं आशा करता हूँ सब आइए उसमें। और आई थिंक सुशांत प्रभु दास ब्रो। हाँ,